शहर की चमचमाती इमारतों के बीच एक मध्यम वर्गीय अपार्टमेंट था जहां कुछ साल पहले तक सब कुछ ठीक था। शादी के शुरुआती दिनों में आदित्य और नेहा के बीच प्यार था, हंसी थी और जीवन में एक उम्मीद थी। नेहा को याद आता था वो समय जब आदित्य उसे छोटी छोटी बातों पर सरप्राइज देता था। एक गुलाब, उसके पसंदीदा चॉकलेट्स, कभी अचानक ऑफिस से जल्दी आ जाना। तुम दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी हो, नेहा, आदित्य ने कभी कहा था जब उसने उसकी पसंदीदा खिचड़ी बनाकर दी थी। और तुम दुनिया के सबसे अच्छे पति, नेहा ने हंसते हुए जवाब दिया था। उनके जीवन में एक नई खुशी आई थी। अरव, पहला बच्चा, पहली मुस्कान, पहली बार पापा मम्मी बनने का एहसास। हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे ना? नेहा ने पूछा था जब वो पहली बार आरव को गोद में लिए हुए बालकनी में खड़ी थी। हमेशा, आदित्य ने उसका हाथ पकड़ा था। पर हमेशा का वादा हमेशा के लिए नहीं था। समय बीतता गया, जिम्मेदारियां बढ़ने लगीं। आरव के बाद आदित्य का जन्म हुआ। अब नेहा की दुनिया दो बच्चों में सिमट गई। आदित्य, जो कभी प्यार से वक्त देता था, अब हर समय काम में डूबा रहता था। वह ऑफिस जाता, देर रात लौटता, थकान से भरा हुआ। शादी की शुरुआत में जो छोटे छोटे प्यार के लम्हे थे, वो अब छोटी छोटी शिकायतों में बदल गए। पहले जब नेहा पूछती थी, आज ऑफिस कैसा था, अब आदित्य जवाब देता, थक चुका हूं, जरा चैन से बैठने दोगी। पहले जब आदित्य पूछता था, आज तुमने क्या किया, अब वो सिर्फ अपने फोन में घुसा रहता था। धीरे धीरे रिश्ते में दरारें आने लगीं। एक दिन नेहा ने देखा कि आदित्य ऑफिस से आने के बाद सीधा फोन में बिजी हो गया। तुम मुझसे कभी ठीक से बात क्यों नहीं करते? आदित्य ने चौंक कर देखा। क्योंकि दिन भर की टेंशन के बाद मैं कोई और टेंशन नहीं चाहता नेहा। मतलब मैं टेंशन हूं? नहीं, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मुझे सुकून नहीं मिलता। नेहा का दिल टूट गया। शाम को जब उसने कुछ कहने की कोशिश की तो आदित्य ने झल्लाते हुए कहा, प्लीज, तुम हर वक्त शिकायतें लेकर क्यों खड़ी हो जाती हो? क्योंकि अब मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती, बस। इसी के बाद झगड़ा बढ़ता गया। अब लड़ाई हर हफ्ते होने लगी, फिर हर दूसरे दिन। अब बच्चे भी समझने लगे कि जब मम्मी पापा की लड़ाई होगी तो घर में सन्नाटा हो जाएगा। एक रात जब नेहा और आदित्य की जोरदार बहस हो रही थी, आरव और आदित्य अपने कमरे में सहमे बैठे थे। क्या मम्मी पापा हमेशा ऐसे ही लड़ते रहेंगे? आदित्य ने धीरे से पूछा। पता नहीं, आरव ने बिस्तर पर तकिया कसकर पकड़ लिया। अगले दिन स्कूल में आरव का दोस्त रोहन उसे चिढ़ाने लगा। तेरे घर में तो हर दिन तमाशा होता है ना? आरव ने बिना कुछ सोचे उसे जोर से धक्का दे दिया। बकवास मत कर, वरना ठीक नहीं होगा। शाम को जब स्कूल से फोन आया कि आरव ने किसी को मारा है, तो आदित्य ने उसे जोर से डांट दिया। मैंने तुम्हें मारपीट करने की आदत दी है? हाँ, दी है। आप भी तो मम्मी से ऐसे ही बात करते हैं। पूरा घर अचानक चुप हो गया। आदित्य के पास कोई जवाब नहीं था। कई दिन तक नेहा बहुत परेशान रही। वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त समीरा से मिली। मैं अब और सहन नहीं कर सकती समीरा, ये घर अब घर जैसा नहीं लगता। नेहा, तुम्हें और आदित्य को किसी विशेषज्ञ से मदद लेनी चाहिए। क्या डॉक्टर हमारे रिश्ते को ठीक कर सकता है? कम से कम कोशिश तो कर सकते हो। नेहा ने मन ही मन फैसला कर लिया। हटो। कपिल मेहरा ने उन्हें गौर से देखा। आप लोग यहां क्यों आए हैं? क्योंकि हम अब साथ नहीं रह सकते, नेहा ने बिना झिझके कहा। क्योंकि मेरी बीवी को लगता है कि मैं एक बुरा इंसान हूं, आदित्य ने तंज भरा। डॉक्टर ने गंभीर होकर कहा, मैं यहां यह तय करने नहीं बैठा कि कौन सही है और कौन गलत। मैं आपको यह बताने बैठा हूं कि आपका रिश्ता आपके बच्चों को कैसे तबाह कर रहा है। आदित्य और नेहा चुप हो गए। अगर आपका बेटा बड़ा होकर गुस्सैल बनता है तो आप उसे दोष मत देना, क्योंकि यही उसने घर में सीखा है। अगर आपकी बेटी किसी हिंसक इंसान के साथ जिंदगी बिताएगी तो उसे दोष मत देना, क्योंकि यही उसे नॉर्मल लगेगा। घर लौटते समय पहली बार दोनों को एहसास हुआ कि वे केवल एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, वे अपने ही बच्चों के खिलाफ जंग छेड़े हुए थे। कपिल मेहरा के क्लिनिक से लौटने के बाद पहली बार नेहा और आदित्य बिना किसी बहस के घर आए। घर में अजीब सा सन्नाटा था। नेहा ने देखा कि बच्चे अपने कमरे में थे, लेकिन उनकी आंखों में वही डर था जो पिछले कुछ सालों में उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। आदित्य सीधे अपने कमरे में चला गया। उसने पहली बार खुद को आईने में देखा।
क्या मैं सच में इतना बुरा हूं? क्या मेरे ही कारण मेरा बेटा गुस्से में रहता है? क्या मेरी बेटी सच में सोचने लगी है कि औरतें हमेशा तकलीफ सहने के लिए बनी हैं? उसकी आंखों के सामने डॉक्टर की बातें घूम रही थीं। अगर आपका बेटा गुस्सैल बनता है तो आप उसे दोष मत देना। यही उसने घर में सीखा है। अगर आपकी बेटी किसी हिंसक आदमी के साथ जिंदगी बिताएगी तो उसे दोष मत देना। यही उसे नॉर्मल लगेगा। वो चुपचाप बैठा रहा। नेहा भी अपने कमरे में आई और दरवाजा बंद कर दिया। उसने भी आईने में खुद को देखा। मैं कब इतनी कमजोर हो गई? मैंने कब अपने बच्चों को इतना डर में डाल दिया? उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अगली सुबह जब आरव स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था तो उसने देखा कि पापा आज जल्दी उठ गए थे। वो गुस्से में नहीं थे। उन्होंने चाय बनाई और मम्मी को बिना चिल्लाए दी। नेहा ने थोड़ी हैरानी से देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। फिर नाश्ते के दौरान जब अदिति गलती से दूध गिरा बैठी तो सब चौंक गए। अब पापा चिल्लाएंगे। लेकिन इस बार आदित्य ने कुछ नहीं कहा। बस एक नैपकिन उठाया और टेबल साफ करने लगा। कोई बात नहीं बेटा, ध्यान रखा करो, उन्होंने धीरे से कहा। नेहा की आंखें चौड़ी हो गईं। ये वही आदमी है जो कल तक हर छोटी गलती पर मुझसे चीखता था। आरव और आदित्य भी आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। पापा को क्या हुआ? लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों तक घर में अब कोई बड़ी बहस नहीं हुई। हाँ, कभी कभी आदित्य चिड़चिड़ा हो जाता लेकिन वो खुद को रोक लेता था। नेहा भी अब ज्यादा सोच समझकर बोलती थी। आरव और आदित्य को अजीब लगने लगा था। एक दिन रात को जब दोनों अपने कमरे में थे तो आदित्य ने धीरे से कहा, भैया, पापा अब वैसे नहीं लगते जैसे पहले थे। हाँ, मैं भी नोटिस कर रहा हूं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ दिन और बीते। फिर एक रात जब नेहा ने अदिति को सुलाने के लिए कहानी सुनाई तो उसने धीरे से पूछा, मम्मी, पापा अब चिल्लाते क्यों नहीं? नेहा एक पल के लिए चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा, क्योंकि हम बदलना चाहते हैं बेटा। बदलना? हाँ, हम तुम दोनों के लिए बेहतर बनना चाहते हैं। हम तुम्हें डर में नहीं रखना चाहते। आरव ने यह बात सुन ली थी। अगली सुबह उसने पापा के पास जाकर धीरे से पूछा, पापा, आप बदल क्यों गए? आदित्य ने थोड़ी देर तक कुछ नहीं कहा। फिर उसने बेटे को अपनी गोद में बिठाया और कहा, बेटा, हमने किसी से मदद ली थी। कैसी मदद? हम एक डॉक्टर से मिले जिन्होंने हमें बताया कि हम गलत कर रहे थे। आरव और अदिति दोनों आश्चर्य से सुन रहे थे। उन्होंने हमें समझाया कि गुस्से से कुछ नहीं मिलता, सिर्फ नुकसान होता है। उन्होंने बताया कि अगर हम ऐसे ही रहे तो तुम दोनों का भविष्य भी खराब हो जाएगा। आरव और अदिति चुप हो गए। फिर अदिति ने धीरे से पापा का हाथ पकड़ लिया। तो अब आप फिर कभी नहीं चिल्लाओगे? आदित्य मुस्कुरा दिया। हम कोशिश करेंगे कि ना चिल्लाएं, लेकिन अगर कभी गलती हो भी जाए तो हमें माफ कर देना, ठीक है? बच्चे पहली बार इतने सुकून में थे। अब उन्हें लगने लगा था कि उनका घर फिर से घर बनने लगा है। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर आदित्य और नेहा बैठे थे। उन्होंने बच्चों की तरफ देखा और कहा, बच्चों, हम तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। माफी? किस लिए? नेहा की आंखें नम हो गईं। तुम्हें इतने सालों तक डर और गुस्से के माहौल में रखने के लिए। आदित्य ने सिर झुका लिया। हमने तुम्हें गलत सिखाया, लेकिन अब हम बदल गए हैं। हमें उम्मीद है कि तुम हमें माफ कर दोगे। आरव ने पहली बार अपने पापा को गले लगाया और कहा, अब सब ठीक हो जाएगा ना? हाँ बेटा, अब सब ठीक हो जाएगा। अब वो घर वहीं था, लोग भी वहीं थे, लेकिन माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अब बहसें तर्क में बदल चुकी थी। अब बच्चे डरते नहीं थे, बल्कि खुलकर अपने माता पिता से बात करते थे। अब नेहा और आदित्य पति पत्नी के साथ साथ अच्छे माता पिता भी बन चुके थे। और सबसे बड़ी बात, अब आरव और आदित्य का भविष्य सुरक्षित था। बच्चे हमें देखकर सीखते हैं। हमें तय करना होगा कि हम उन्हें क्या सिखाना चाहते हैं। 10 साल बाद जब आरव कॉलेज में था और अदिति स्कूल के आखिरी साल में थी तो एक दिन डिनर टेबल पर एक बात निकली। आरव ने हंसते हुए कहा, मुझे अब भी याद है जब पापा बहुत गुस्से में रहते थे। अदिति भी हंस दी। हाँ, और फिर जब मम्मी हमें समझाने लगी थी कि अब सब बदल गया है। नेहा और आदित्य ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। तो क्या तुम लोग हमें माफ कर चुके हो? आरव ने शरारती अंदाज में कहा, शायद।
लेकिन अगर पॉकेट मनी बढ़ा दी जाए तो जल्दी माफ कर देंगे। सभी जोर से हंस पड़े। अब उनका घर सच में एक खुशहाल घर बन चुका था।